हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक वायर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्टूडेंट्स। सो वी स्टार्ट दिस चैप्टर। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पसेस टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम स्टूडेंट्स अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते ही हैं, जिससे हमारा काम ईजिली हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, we use electricity to operate pumps that lift the water from wells or from the ground level in the rooftop tank। हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं पम्प्स में अपने वाटर को ग्राउंड लेवल से ऊपर लाने के लिए अपने रूफटॉप टैंक तक। What are the other purposes for which use electricity? और किन किन चीज़ों में स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। सबको पता है हमारे घर में जितनी भी लाइट्स जलती हैं होम्स में, उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हमारी इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपकी बुक में यही लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। हमारे घरों को, रोड्स को, ऑफिसेज, मार्केट्स और फैक्ट्रीज़ में आफ्टर सनसेट के बाद हमारे घरों में जो लाइट जलती है वो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही जलती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्क एट नाइट। इसकी वजह से हम रात में भी काम कर सकते हैं। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस इलेक्ट्रिसिटी। हमें पावर स्टेशन से हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है। However, the supply of electricity may fail or it may not be available at some places। तो स्टूडेंट्स, हो सकता है कभी कभी हमारी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई फेल हो जाए और कभी कभी हमारे कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती। तो ऐसी सिचुएशन में स्टूडेंट्स हमें टॉर्च का यूज़ करना पड़ता है, जो हमें लाइट प्रोवाइड करती है। टॉर्च में स्टूडेंट्स बल्ब होता है जिसकी वजह से लाइट जलती है, और जब उसका स्विच ऑन होता है तो जो स्टूडेंट्स टॉर्च है उसे इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिली। तो यहाँ से हमारा न्यू क्वेश्चन फॉर्म हुआ। तो स्टूडेंट्स, हम सबको पता है टॉर्चेस के अंदर हम इलेक्ट्रिक सेल डालते हैं, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रोवाइड हुई। आगे हम इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। तो स्टूडेंट्स, यही बताया हमें, जो टॉर्च का बल्ब होता है उसे इलेक्ट्रिसिटी किससे मिलती है? इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स। अलार्म क्लॉक्स में हम यूज़ करते हैं, रिस्ट वॉचेस में, ट्रांजिस्टर, रेडियोज, कैमराज एंड मैनी अदर डिवाइसेस। और बहुत सारे डिवाइसेस में हम स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। आप सबने देखा ही होगा। हैव यू एवर लुक केयरफुली एट इलेक्ट्रिक सेल? क्या आपने इलेक्ट्रिक सेल को कभी गौर से देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटेलिक डिस्क ऑन द अदर साइड। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि उसका एक मेटल कैप टाइप बना हुआ होता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे सिर्फ मेटेलिक डिस्क लगा हुआ होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आज सब बच्चे इलेक्ट्रिक सेल लेके नोटिस करेंगे तो आपको एक साइड उसका मेटेलिक कैप दिखेगा और एक साइड मेटल की डिस्क दिखेगी स्टूडेंट्स, और उस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन भी दिखेगा। सब बच्चों ने सेल देखा ही होगा। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक सेल लेकर आई हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को वो कह रहे हैं मेटेलिक कैप, एंड दिस, ये वाली साइड जो है ये मेटेलिक डिस्क है। ये प्लेन है क्योंकि स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टूडेंट्स ऊपर वाली मेटेलिक कैप है, इसे ये कह रहे हैं द मेटल कैप इज अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो स्टूडेंट्स, ये वाला जो ऊपर की कैप होती है ये हमारी पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड द मेटल दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। ये पीछे वाली साइड हमारी नेगेटिव टर्मिनल है। तो आई होप आपको सेल से क्लियर हो गया होगा इसका स्ट्रक्चर। देखिए स्टूडेंट, आप अगर देख पा रहे हैं तो इसमें पॉजिटिव का साइन बना हुआ है इस साइड, इधर इस साइड स्टूडेंट्स हमारा नेगेटिव का साइन बना हुआ है। स्टूडेंट्स, हम सबने इलेक्ट्रिक सेल को ऑब्जर्व कर लिया है। All electric cells have two terminals, a positive terminal and a negative terminal। सेल के पास स्टूडेंट्स दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव वाला एंड दूसरा नेगेटिव वाला। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। इलेक्ट्रिक सेल को कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है स्टूडेंट्स? उसके अंदर जो केमिकल स्टोर्ड होते हैं उसे इलेक्ट्रिसिटी उससे मिलती है स्टूडेंट्स। When the chemical in the electric cells are used up, जब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक सेल के सारे केमिकल यूज हो जाते हैं तो इस इलेक्ट्रिक सेल काम करना बंद कर जाता है। हम कहते हैं हमारा सेल वीक हो गया, मीन्स उसका केमिकल जो उसके अंदर स्टोर था वो खत्म हो गया। तो स्टूडेंट्स, फिर हमें बताया द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विद अ न्यू वन। तो हमें अपना ओल्ड इलेक्ट्रिक सेल को न्यू वन के साथ रिप्लेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक इलेक्ट्रिक सेल का स्ट्रक्चर और उसके दोनों टर्मिनल्स पता चल गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू।